Okay, boys and girls, this is our next question now. Question number 4b. Investigate for what values of lambda and mu, the equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to mu will have no solution, unique solution, infinitely many solutions. So to understand this particular question, you should be very much clear with the concept of rank of a matrix. ठीक है, तो बहुत से लोगों को लगता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि रॉन्ग डेफिनेशन नहीं है, बट मेरा डेफिनेशन रैंक का अलग रहता है, अलग है इनफैक्ट. सो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत से लोग जो मुझे डेफिनेशन बताते हैं वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, number of non-zero rows, which is not incorrect. It is absolutely not incorrect, but the more precise definition would be if the rank of a matrix needs to be 3. If the rank of the matrix needs to be 3, then at least one minor of order 3 must be non-zero, and all higher order minors are all zero. ठीक है, तो अगर सपोज तुम्हारा मैट्रिक्स ही 3 by 3 ऑर्डर का है, अगर मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का है, तो 3 by 3 ऑर्डर का एक ही माइनर बन सकता है. 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6 का कोई माइनर नहीं बनेगा. ठीक है, और ये जो 3 by 3 ऑर्डर का माइनर तुमने बनाया, इसका जो वैल्यू है, मतलब इसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे, माइनर मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट है, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे वो जीरो नहीं आना चाहिए. अगर जीरो नहीं आया तो रैंक 3 हो जाएगा. जीरो आ गया तो अब नीचे उतरना पड़ेगा, 2 by 2 के माइनर चेक करने पड़ेंगे. 2 by 2 के जितने माइनर बना सकते हो उनमें से एटलीस्ट एक माइनर नॉन जीरो है, और उसके ऊपर वाले माइनस, मतलब ऑर्डर 3 के, ऑर्डर 4 के, ऑर्डर 5 के, अगर सारे माइनर जीरो है तो रैंक 2 हो जाएगा. लेकिन अगर सारे माइनर्स ऑर्डर 2 के भी जीरो आ गए तो एक स्टेप और नीचे उतरना पड़ेगा. 1 by 1 का जो ऑर्डर है वो चेक करना पड़ेगा, उसके जो सारे माइनर्स है, बेसिकली जो नंबर आया वही डिटरमिनेंट लिखना है, मॉडुलस के साइन में नंबर लिख देना है. तो वो जो माइनर आएंगे वो कम से कम एक ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन जीरो है, और बाकी के जो हायर ऑर्डर के माइनर्स है वो जीरो होने चाहिए. तो डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अगर तुमको ऑर्डर 3 चाहिए, अगर ऑर्डर 3 चाहिए, तो एटलीस्ट एक माइनर 3 by 3 का. हमारे जितने मैट्रिक्स आएंगे मैक्सिमम मैट्रिक्स 3 by 3 के ही रहेंगे. ठीक है, तो 3 by 3 का जो माइनर बनेगा, जो कि वो खुद मैट्रिक्स रहेगा, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, तो रैंक 3 हो जाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द डेफिनेशन ऑफ रैंक. एक बार रैंक समझ में आ गया तो फिर सिस्टम को सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा ये हम पता कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अननोन्स. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अननोन्स. अगर तुम्हारा रैंक अगर तुम्हारा रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल आ गए, रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल है, यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, एक्स वाई एंड जेड, तो तुम्हारा रैंक 3 आना चाहिए. अगर रैंक 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 ही है, ठीक है, दोनों इक्वल है, देन द सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. द सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. तो रैंक 3 होना चाहिए और नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 होने चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा. अब रैंक तुम्हारा 3 से नीचे गिर गया, 2 हो गया या 1 हो गया, ठीक है, जो भी 3 से नीचे गिरना चाहिए. नंबर ऑफ अननोन्स 3 थे, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स 3, तो रैंक नीचे गिर गया. अगर रैंक नीचे गिर गया, ठीक है, तो सिस्टम को इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आता है. सिस्टम को इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आएगा. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो एक बाजू मैट्रिक्स लिखेंगे, एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है उनका, एक बाजू जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, उसको हम बी बोलते हैं, वो लिख देंगे. तो मैट्रिक्स ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर दोनों इक्वल नहीं है, then the system will have no solution. So I don't know what this explanation must have created any kind of confusion, or you have understood this. But this is what the definition of rank and solution is. क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके देखेंगे कि ये जो मैंने अभी जो कुछ चीज बताया उसका क्या मीनिंग है. ठीक है, तो सबसे पहला चीज, जो इक्वेशन दिया हुआ है
वो एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। एक्स का पावर वाई का पावर जेड का पावर 1 है। राइट हैंड साइड में जो टर्म दिया हुआ है 6, उसमें सपोज तुमने डब्लू लगा दिया, डब्लू रेस टू जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि डब्लू रेस टू जीरो 1 होता है। 6 × 1 6 हो जाएगा। तो अब जब जितने सारे वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड और डब्लू, इन सबका पावर सेम नहीं है। ठीक है, इन सबका पावर सेम नहीं है, एक्स वाई जेड का पावर 1 है और डब्लू का पावर 0 है। सो ऐसे इक्वेशंस को हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है। So when you have non-homogeneous equation, at that time you will be having all these three conditions: no solution, unique solution, and infinitely many solutions. तो पहला काम तुम्हारा है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो इक्वेशंस दिया हुआ है, उनको तुम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है। ए इज योर कोइफिशिएंट मैट्रिक्स, ए इज योर कोइफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, एंड बी इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला मैट्रिक्स ए लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? जो भी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है रो वाइज, ठीक है, रो वाइज लिखना है। तो पहले इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है 1, वाई का भी 1, जेड का भी 1। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है 1, वाई का है 2, जेड का है 3, और तीसरे वाले में 1, 2 एंड लैम्डा। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स ए, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद लिख देंगे हम मैट्रिक्स एक्स, जो कि रहेगा हमारे अननोन्स का मैट्रिक्स, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और अब तुम्हारा राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, जो कि है 6, 10 एंड म्यू। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या? तो ए एक वर्टिकल लाइन डाल देंगे और बी, ठीक है, ए के बाजू में एक वर्टिकल लाइन डाल के बी लिख देंगे। तो इस पूरे मैट्रिक्स को, इस अखे मैट्रिक्स को वी कॉल एज एन ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल होना चाहिए, then solution will exist, you'll get a solution. Rank of A and rank of the augmented matrix is unequal, then you have no solution. ठीक है, then you'll have no solution. So this is what the concept is, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट है, दिस नीड नॉट बी पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो यही तुमको करना है, रैंक सही से आना चाहिए। तो वो बहुत सिंपल है, अभी उसको आगे कैसे वर्कआउट कर रहा है मैं भी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहला काम जो मुझे करना पड़ता है वो है इधर का जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना पड़ता है। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑलरेडी 1 बना हुआ है। ठीक है, 1 बना हुआ है, 1 नहीं रहेगा तो इसके नीचे के एलिमेंट्स को देख के हमको A11 जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट A11 है, इसको 1 बनाना है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी 1 है। तो उसका यूज करके उसके नीचे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके नीचे जो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इन दोनों को हमको जीरो करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। इसको जीरो करने के लिए मुझे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा R2 - R1 एंड R3 - R1। अब जो भी रो ऑपरेशंस मैं लेफ्ट साइड में करने वाला हूं, सेम रो ऑपरेशन राइट साइड में भी करना पड़ता है। ठीक है, वरना मैट्रिसेस का इक्वालिटी प्रिजर्व्ड नहीं रहेगा। सो वॉट एवर रो ऑपरेशंस आई एम गोइंग टू कैरी आउट ऑन द लेफ्ट विल बी कैरीड आउट ऑन द राइट ऑल्सो। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, R1 तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि R1 ही यूज करके R2 और R3 को जीरो करने वाले हैं, तो वो 1 1 1 रहेगा। R2 - R1 कर रहे हैं, तो जो भी एलिमेंट्स है R2 के, इसमें से तुम R1 के एलिमेंट्स को माइनस कर देना। ठीक है, R2 के एलिमेंट्स में से R1 के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल, इजंट इट? फिर तुम R3 के सारे एलिमेंट्स ले लो और R1 के एलिमेंट्स को माइनस कर देना। ठीक है, तो 1 - 1 फिर से 0 आ जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे λ - 1 आ जाएगा। फिर तुम्हारा जो मैट्रिक्स है एक्स वाई एंड जेड वो लिख दो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करना है, जो भी रो ऑपरेशन तुमने लेफ्ट में किया वही रो ऑपरेशन राइट में भी करना है। तो R1 तो चेंज होगा नहीं, तो 6 आ जाएगा। R2 - R1 तो 10 - 6 4 हो जाएगा,
और यहाँ पे μ-6 आ जाएगा। ठीक है, R3 - R1। अब अगला जो बारी है वो इसका होता है। ठीक है, A22 का, ये जो एलिमेंट है ये A22 का एलिमेंट है। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज A22। इसको मुझे वन बनाना है, लेकिन ये भी ऑलरेडी वन बना हुआ है, तो इसका उसको वापस वन बनाने का जरूरत नहीं है। तो इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है, जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है वन, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसका ही हेल्प लेके जो A22 का एलिमेंट है, A22 का एलिमेंट जो हमने वन बनाया हुआ है, उसका ही हेल्प लेके उसके नीचे वाले जितने सारे एलिमेंट्स रहेंगे उनको जीरो करना है। तो जो A22 का एलिमेंट है वन, वो सेकेंड रो में बैठा है R2, और जिसको जीरो करना है वो थर्ड रो में बैठा है R3। तो मैं लिख दूंगा R3 - R2। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब मुझे मिलेगा यहाँ पे R1 में तो कोई चेंज होगा नहीं, इट इज नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग इनटू द रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो R1 के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 एंड 1। फिर R3 - R2 करने वाले हो तो R2 में भी कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 एंड 2। अब चेंज होगा R3 - R2। तो जो R3 है तुम्हारा, इसमें से R2 के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, R3 के एलिमेंट्स में से R2 के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो 0 - 0 0 आएगा, 1 - 1 भी जीरो हो जाएगा। λ - 1 - 2 विल बिकम λ - 3। ठीक है, एंड यू हैव x y z, एंड यू हैव 6 4, μ - 10 हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। whatever row operation is carried out on the left needs to be carried out on the right also. So μ - 6 - 4, that gives you μ - 10। Now you can observe, जो मैट्रिक्स तुमको दिख रहा है, जो A अभी रिड्यूस होके आया है, ये मैट्रिक्स A है तुम्हारा। दिस इज मैट्रिक्स A। ठीक है, दैट्स मैट्रिक्स A। सो इसको मैं ले लेता हूं, दैट्स मैट्रिक्स A। ठीक है, रिड्यूस्ड वर्जन में है वो। एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो ए लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। उसके बाजू में एक वर्टिकल लाइन डालेंगे यहां पे ऐसे। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन डाल देंगे लाइक दिस। और बाजू में जो तुम्हारा मैट्रिक्स बी है वो लिखा जाएगा। तो मैट्रिक्स बी लिख दो, ये तुम्हारा मैट्रिक्स बी है। दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इन दोनों का रैंक सेम आया, इन दोनों का रैंक अगर सेम आता है तो सॉल्यूशन है, इन दोनों का रैंक सेम नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो अब क्या क्या कंडीशंस हम डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तो अननोन जो वैल्यूज है उसी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सपोज λ - 3 का वैल्यू जीरो हो गया, फर्स्ट कंडीशन, λ - 3 का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, मतलब ये जो λ - 3 है इसके जगह पे जीरो डाल देंगे। एंड μ - 10 का वैल्यू कुछ भी हो गया, डज नॉट मैटर, कुछ भी हो गया, μ - 10 इज एनी वैल्यू, इट डज नॉट मैटर, इट बिकम्स इक्वल टू जीरो, डज नॉट बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू जीरो होने दो, इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होने दो, डज नॉट मैटर। लेकिन λ - 3 का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, तो ए का रैंक 2 हो जाएगा। λ - 3 का वैल्यू जीरो हो गया ना, तो ए का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैंने μ - 10 का कुछ भी वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो μ - 10 का वैल्यू अगर जीरो ले लिया मैंने, अगर जीरो ले लिया तो क्या होगा, μ - 10 का वैल्यू भी जीरो, मतलब म्यू का वैल्यू 10 ऑफ कोर्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो है ये वाला मैट्रिक्स, इसका भी रैंक 2 हो जाएगा। रीजन क्योंकि λ - 3 तो ऑलरेडी जीरो है, μ - 10 को भी तुमने जीरो ले लिया, तो इसका भी रैंक कितना हो गया, इसका भी रैंक 2 हो गया। सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, लेकिन रैंक 2 हो गया है विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। रैंक 2 हो गया है विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। सिस्टम विल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, सिस्टम विल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे μ - 10 का एनी वैल्यू के जगह पे, एनी वैल्यू के जगह पे एक बार हम इसको जीरो ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो ले लिया, तो रैंक ऑफ ए इज 2 एंड रैंक ऑफ
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल ऑल्सो बिकम टू, क्योंकि म्यू माइनस टेन भी जीरो हो गया। ठीक है, तो दोनों ही मैट्रिसेस का जो लास्ट का रो है वो जीरो 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 दिखेगा। तो दोनों का रैंक तो सेम हो गया, इजंट इट? रैंक तो सेम हो गया, रैंक ऑफ ए is equal to rank of the augmented matrix. It is equal to 2, which is less than the number of unknowns. Less than the number of unknowns. कितना unknowns है? 3 है, isn't it? Therefore, system will have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. ये क्राइटेरिया ही है, इसको याद ही रखना है तुमको। ठीक है, दूसरा कंडीशन, लैम्बडा माइनस थ्री का वैल्यू जीरो हो गया, बट म्यू माइनस टेन का वैल्यू जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, तो लैम्बडा माइनस थ्री, तो यहां से क्या कंडीशन है? लैम्बडा का वैल्यू थ्री एंड म्यू का वैल्यू टेन होना चाहिए। लैम्बडा का वैल्यू थ्री एंड म्यू का वैल्यू टेन, तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब लैम्बडा माइनस थ्री को मैंने जीरो ले लिया है, लेकिन म्यू माइनस टेन को जीरो नहीं लिया है, मतलब लैम्बडा इज थ्री and mu is not 10. So what would be rank of the matrix A? Since lambda is 3, तो lambda minus 3 का वैल्यू जीरो हो गया, तो इसका रैंक तो 2 हो गया है। लेकिन म्यू माइनस टेन का वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब है रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज 3, इजंट इट? रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज 3, तो यहां से मैं बोलूंगा therefore rank of A is not equal to rank of the augmented matrix AB. Therefore, no solution. No solution. So you have understood that when lambda is 3 and mu is 10, at that time you get no solution. Very simple. And third one, lambda minus 3 is not equal to 0 and mu minus 10 belongs to any real number. That is, mu belongs to any real number. Even if it becomes 0, does not matter. लैम्बडा का वैल्यू थ्री नहीं है, लैम्बडा का वैल्यू थ्री नहीं है, तो जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक थ्री हो जाएगा, क्योंकि लैम्बडा माइनस थ्री ये जो टर्म है ये जीरो नहीं है, बराबर? तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसका रैंक थ्री हो जाएगा। लैम्बडा माइनस थ्री जीरो नहीं है, म्यू माइनस टेन को जीरो होने दो मत होने दो, पूरा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक तो थ्री ही रहेगा ना, क्योंकि लास्ट वाला जो रो है मेरा उसमें लैम्बडा माइनस थ्री का आंसर जीरो नहीं है। तो म्यू माइनस टेन जीरो भी हो गया तो भी लास्ट का रो अभी भी नॉन जीरो है, बिकॉज ऑफ लैम्बडा माइनस थ्री नॉट बिकमिंग जीरो। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक अभी भी क्या आएगा? थ्री ही आएगा। ठीक है, तो रैंक इक्वल हो गया। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, isn't it? Rank of A is equal to rank of augmented matrix AB, which is equal to 3, which is equal to number of unknowns, which is equal to number of unknowns. Therefore, system will have a unique solution. System will have a unique solution. तो कब? लैम्बडा का वैल्यू नॉट इक्वल टू थ्री and mu belongs to any real number. So these are the three conditions, okay, for the system having no solution, unique solution, and infinitely many solutions. So students, you have to be sound conceptually. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, मैट्राइसिस का, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है, लेकिन जिसको समझ में आ गया तो ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी रहता है। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B। इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स।